मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। ये विदेश का दौरा छोड़ के आए हैं गुरु जी। हाँ, वो आएंगे भी, उनका देश उनका है, बच्चे उनके हैं, सब लोग उनके हैं, इस देश के गार्जियन हैं, वो मालिक हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है उसका बदला लेना। जो लोग मरे हैं, आज मोदी जी को कितना कष्ट हो रहा है मैं जानता हूँ। जो लोग एक काम किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद को फाइनली खत्म होगा। अब कश्मीर में फिर इसके बाद कोई लात तक नहीं रखेगा, परिंदा आकाश से उड़ेंगे नहीं, छोटा मोटा बदला नहीं लेंगे। अब ये इतना बड़ा बदला होगा कि जो शायद पूरा विश्व देखेगा। हाथ है किसी दूसरे देश का हाथ है, उस देश को भी नरेंद्र मोदी इस बार सबक सिखा दे, अन्यथा इन लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा। और इसका जवाब मोदी जी को तगड़ा देना पड़ेगा कि पूरा विश्व समझ जाए कि भारत वो भारत अब नहीं है। भारत सब चीज़ का जवाब देने वाला है। भारत में अब राम जैसे, कृष्ण जैसे योद्धा हैं जो राक्षसों का नाश किए, आज ये आतंकवादियों का नाश करेंगे। दया नहीं, कोई रहम नहीं, बस एक ही सवाल, क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया हाँ, तो सुना दी मौत की सजा। तो सन्यासी संत जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज हैं, उनसे हम बात करेंगे आज इस मुद्दे को लेकर। गुरु जी, जम्मू की घटना पूरे देश को हिला के रख दिया है। गुरु जी क्या कहेंगे? इतनी सारी मौतें हो गई, लोग घूमने गए थे वहां पे पर्यटक, और मौत की सजा मिल गई उनको, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर गुरु जी आप? सर्वप्रथम तो मैं जितने लोगों का वहां पर मृत्यु हुआ उनके परिवारों को ईश्वर सहन शक्ति दे। मैं माँ काली से ही प्रार्थना करता हूँ, जो ये सदमा बर्दाश्त कर पाए, माँ इस क्षमता को बढ़ाए। यह एक तरह से देखा जाए तो मानवता के विरुद्ध है। इसको जाति धर्म से न लेकर मानवता के विरुद्ध कार्य हो रहा है। एक समय आप देखे होंगे कि रावण का अत्याचार चल रहा था, कंस का अत्याचार चल रहा था। रावण तो ब्राह्मण कुल से जन्मा हुआ था, लेकिन उसमें राक्षस प्रवृत्ति थी, वो इंसानों को मारता था। उसी प्रकार सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अभी उस समय रावण कहा जाता था, आज कोई और नाम से बुलाया जा रहा है, आतंकवादी के नाम से बुलाया जा रहा है। तो यह रावण की प्रवृत्ति वाले लोग, कंस के प्रवृत्ति वाले लोग हर युग में रहते हैं, लेकिन उसका अंत भी होता है। रावण को मारने के लिए राम को आना पड़ा, उसी प्रकार कंस को मारने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। अब इन आतंकवादियों को मारने के लिए कौन रूप आ रहा है, कौन रूप इन आतंकवादियों को मारेगा? आज के युग में इनका नाम है आतंकवादी। तो पहले राक्षस कहा जाता था, आज इन्हें आतंकवादी कहे जाते हैं। इन्हें कौन मारेगा, किस रूप में मारेगा? ईश्वर तो कोई ना कोई रूप में आएगा और किसी ना किसी रूप से मरवाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब अत्याचार अधिक बढ़ता है तभी अपना ईश्वर प्रभाव दिखाता है। साथ ही साथ मैं भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री एवं यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अब वो समय आ गया है, इन आतंकवादी रूपी जो मनुष्य है, जो मनुष्य के रूप में आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं, आतंकवादियों का कार्य कर रहे हैं, जो मनुष्यों को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं, वैसे लोगों का अंत का समय आ चुका है। अब मैं कहूंगा, इन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी से कि अब उनका मूलतः समाप्त करना पड़ेगा, मूल से ही उन्हें समाप्त करना पड़ेगा, तभी जाकर मनुष्य जाति शांति से रह सकते हैं, भारतवासी शांति से रह सकते हैं। और मैं पूरे विश्व के सभी शक्तिशाली देशों से यह प्रार्थना करता हूं, यह आतंकवादियों के सफाया में सब देश अपना सहयोग दें और पूरे विश्व से आतंकवादियों का नाश करें, तभी जाकर मनुष्य जाति का अस्तित्व बच पाएगा। और इसका जवाब मोदी जी को तगड़ा देना पड़ेगा कि पूरा विश्व समझ जाए कि भारत वो भारत अब नहीं है। भारत सब चीज का जवाब देने वाला है। भारत में अब राम जैसे, कृष्ण जैसे योद्धा हैं जो राक्षसों का नाश किए, आज ये आतंकवादियों का नाश करेंगे। मैं सभी पार्टियों से भी कहना चाहूंगा कि अभी राजनीति ना करें, अभी सब लोग प्रधानमंत्री का साथ दें। अभी आप नरेंद्र मोदी का साथ नहीं दे रहे हैं, अभी भारत के प्रधानमंत्री का साथ देना है, भारत की गरिमा को बढ़ाना है। इसमें सब लोग साथ दें और सब लोग एक साथ होकर ये आतंकवाद को खत्म करें। किसी दूसरे देश का हाथ है, उस देश को भी
नरेंद्र मोदी इस बार सबक सिखा दे, अन्यथा इन लोगों का मनोबल बढ़ता जाएगा। अब मैं कहूंगा कि अब जो लोग भारत के को शांत देखना नहीं चाहते हैं, भारत में रक्तपात कराना चाहते हैं, वैसे देशों को भी मोदी जी न छोड़े, उस देशों का नाम मिटा दे। जिस तरह राम ने लंका में रावण का वर्चस्व खत्म कर दिया, उसी तरह जो आपके उस तरह के जो भी देश है आपके आसपास जो इस काम को कर रहे हैं, उनका अस्तित्व मिटाने का काम करें। क्या लगता है गुरुजी, क्या आतंक मोदी जी यानी कि खत्म करके ही रहेंगे, क्या बदला लेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी अवश्य बदला लेंगे, और बदला ही नहीं लेंगे, बहुत इसका गंभीर परिणाम होगा जो आपको कुछ दिन में देखने को मिलेगा। मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। ये विदेश का दौरा छोड़ के आए हैं गुरुजी। हाँ हाँ, वो आएंगे भी, उनका देश उनका है, बच्चे उनके हैं, सब लोग उनके हैं, इस देश के गार्जियन हैं, वो मालिक हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है उसका बदला लेना। जो लोग मरे हैं, आज मोदी जी को कितना कष्ट हो रहा है मैं जानता हूँ, लेकिन उस कष्ट को आंख से आंसू नहीं निकाले हैं, उन लोगों के आंख से खून निकाल देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग एक काम किए हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आतंकवाद को खत्म कर देंगे। आतंकवाद को फाइनली खत्म होगा। अब कश्मीर में फिर इसके बाद कोई लात तक नहीं रखेगा, परिंदा आकाश से उड़ेंगे नहीं। घबराइए मत, मोदी जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे और अवश्य करेंगे। मैं इतना विश्वास के साथ कर रहा हूँ, मेरा विश्वास है कि मोदी जी इसका बदला अवश्य लेंगे। छोटा मोटा बदला नहीं लेंगे, अब ये इतना बड़ा बदला होगा कि जो शायद पूरा विश्व देखेगा।